नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है नीलेश बढ़े। भारत कृषि उद्योग के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर तहसील में नाचनखेड़ा गांव में, और मेरे साथ में किसान है जिनका नाम है गोपाल चौधरी। ये नाचनखेड़े के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले साल भी हमें संपर्क किया था और इस साल भी इन्होंने संपर्क किया है। और संपर्क करने का जो कारण था वो आप जब जानेंगे तो बहुत हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये जो डिसीज यहाँ पर आया हुआ है ये हम सब किसान भाइयों के लिए बजाने वाला ये डिसीज है। इसका जो नाम है ये है पनामा डिसीज या तो फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट के जो लक्षण आते हैं तो पहले आपके बाग में जो ऊपर की पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लगती है। पीली पड़ने के बाद में वो सूखने लगती है और सूखने के बाद में वो नीचे गिर जाती है। और दूसरा लक्षण, इसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है, जो केले का जो तना आता है ये केले के तने आता है या तो फिर ये फटने लगता है। इस प्रकार के लक्षण अगर आपके खेत में दिख रहे हैं तो आपके लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि पनामा डिसीज ने पिछले 5-6 सालों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी, जिसके कारण करीबन 8,500 हेक्टर का जो केला था, वहां पर केले की जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। और अभी वहां पर केला लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है, और उसका कारण था सिर्फ पनामा डिसीज या तो फिर फ्यूजेरियम विल्ट। तो ये फ्यूजेरियम विल्ट है क्या? फ्यूजेरियम विल्ट एक फंफूद है जो जमीन में रहती है, और इसका आयुष्मान लगभग 30 से 40 साल तक होता है। और इसका स्प्रेड जो होता है, आज आपको एक पौधा दिखेगा, कल 2 दिखेंगे, और 8 दिन में आपको 150 पौधे दिखने लगेंगे। और 30 दिन के भीतर भीतर आपका पूरा बगीचा सूख कर खलास हो सकता है। इतनी दाहकता इस डिसीज की है। इस प्रकार के अगर लक्षण आपको आपके इलाके में, आपके खेत में या अड़ोस पड़ोस के खेत में अगर नजर आते हैं तो हमें जरूर संपर्क कीजिए। फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में मैं आपको और एक बात कहना चाहूंगा कि फ्यूजेरियम विल्ट 1950 के दशक में सेंट्रल अमेरिका में जब आया था, तो सेंट्रल अमेरिका में उस वक्त ग्रॉस मिशेल नाम की जो एक वैरायटी थी उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ा था। आज आपको सेंट्रल अमेरिका में ग्रॉस मिशाल का एक भी पौधा नहीं मिलेगा। और वहीं से फिर स्टार्ट हुआ था कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस वक्त वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उनसे बातचीत करने के बाद में कैवेंडिश वैरायटी, जो आपके सामने जो आपकी ग्रैंड 9 है, विलियम्स है, रोबस्टा है, ये सारी कैवेंडिश वैरायटी है। ग्रॉस मिशाल को निकालने के बाद में फिर इसका प्लांटेशन वहां पर हुआ था, ताकि उस वक्त ये वैरायटी जो थी वो रेजिस्टेंट थी पनामा डिसीज के लिए या फ्यूजेरियम विल्ट के लिए। लेकिन अभी सालों बीत गए, 1950 का दशक और था और अभी 2025 है। 2025 में अभी पनामा डिसीज फ्यूजेरियम विल्ट भारत में आ चुका है। 5 साल पहले इसकी एंट्री इंडिया में हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में भारी मात्रा में तबाही मचाई थी। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आ चुका है। मेरे पास में कई सारे किसानों ने सोलापुर से फोटो भेजे हैं, वीडियोस भेजे हैं। उनके यहाँ पर भी पनामा डिसीज अभी दिख रहा है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं जो मध्य प्रदेश का कृषि विभाग है उनको भी आगाह करना चाहूँगा कि उनको भी ये डिसीज के लिए जो किसान है उनको जागरूक करना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा एक्सटेंशन वर्क करके इसके बारे में, इसकी जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी किसानों को। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो अगले 5 या 10 सालों में आप शायद केला नहीं देख पाओगे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में।